Hello student, welcome to the next lecture of the chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, तो पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बन कंपाउंड के जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किया था। कार्बन के कंपाउंड्स होते क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा क्यों होता है, और कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं, जो बेसिकली जो कार्बन है वो आपको टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे आज हम। फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड टू अ कंपाउंड अपॉन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड डिपेंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो पहले डेफिनेशंस लिखते हैं, दैट इज द एटम और ग्रुप ऑफ atoms attached to a compound upon which the properties of that compound depends. Properties of that compound depend. It's called functional group. फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब देखिए, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास जैसे मीथेन है, दिस इज मीथेन, एक एच हमने इसमें से हटा लिया, नाउ दिस इज मिथाइल। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्केन है, एल्केन में से अगर आप एक एच हटा लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो मीथेन में से एक एच हट गया, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो गई, नाउ दिस इज मिथाइल। ओके, अब यहाँ पे जो वैलेंसी खाली है मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, नाउ दिस इज नॉट मीथेन। अब आप इसको मीथेन नहीं बोल सकते, नाउ दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। अब इसका नाम हम क्या देंगे, चाहे तो हम इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे या हम इसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो किसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप हियर, दिस इज वन एटम। फिर मैंने बोला था ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम के एग्जांपल देख लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जैसे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक वैलेंसी खाली है, मैंने यहाँ पे OH लगा दिया। नाउ अगेन दिस इज नॉट मीथेन, नाउ दिस इज अल्कोहल, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो किसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, OH की वजह से, OH की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो OH इज फंक्शनल ग्रुप हियर। ओके, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल और मेथानॉल। अब हमें कुछ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और फिर हम उसमें किस ढंग से हम उसकी नेमिंग करते हैं, ये भी हमें देखना है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा हम उसमें नेमिंग में सफिक्स और प्रीफिक्स ये लगाते हैं। ये देखते हैं कौन कौन सा नेमिंग में। देखिए, हमारे पास सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, क्या होता है इसके लिए, OH, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं पीछे, ऑल। फिर देखिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, दिस इज CHO। आप इसके स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर हम इसके ऐसे लिखते हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे लास्ट में, अल, नेमिंग में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। स्ट्रक्चर अगर आप इसकी देखेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी खाली है, और इसके लिए लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज कीटोन,
नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, 2 वैलेंसी यहाँ पे खाली है। स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसी यहाँ पे खाली है। इसके लिए लास्ट में लगाते हैं 1। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज हैलोजन। हैलोजन इज नॉट अ सिंगल ग्रुप। हैलोजन्स पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो हैलोजन्स के लिए हमारे पास X से हम डिनोट करते हैं, वेयर X इम्प्लाइज क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लास्ट में इसमें हम आगे लगाते हैं हैलो। हैलो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का हैलो का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लूरो। तो हम एक एक करके इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। चलिए, पहला फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं, दैट इज ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अब देखिए हमारे पास मिथाइल है, मैंने बोला एक H हटा दिया, एक वैलेंसी खाली हो गई। नाउ दिस इज OH लगा दिया। अब नाम आप क्या देंगे, ये क्या है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन, मीथेन में से आप E हटाएंगे और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ऑल, OL, तो दैट इज मेथानॉल। दिस इज इट्स IUPAC नेम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं ये उसको डिसाइड करती है। तो IUPAC नेम क्या हो गया, मेथानॉल। और इसका कॉमन नेम अगर आप देखेंगे तो कॉमन नेम, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज अल्कोहल ग्रुप। तो कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे इसका, मिथाइल अल्कोहल। ओके, पॉइजनस होता है ये। नाउ इथेन लेते हैं हम, C2H6, एक H मैंने हटा दिया, C2H5, एक वैलेंसी खाली हो गई, वहां पे हमने OH ऐड कर दिया। अब आप क्या नाम देंगे, 2 कार्बन एटम, इथेन। इथेन में से आप E हटाएंगे और क्या लगा जाएंगे, एथॉल। क्या हो गया, एथानॉल। एंड द कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्कोहल। हम जब भी अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं हमारा मतलब इससे होता है। दिस इज यूज फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं कई तरह की, और इसको फ्यूल के फॉर्म में भी पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास प्रोपेन है, C3H8 होता है प्रोपेन का, एक H आप हटा दो, C3H5 OH लग गया। नाउ द नेम इज प्रोपानॉल, ऑल लग गया। एंड कॉमन नेम इज प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, तो इस ढंग से हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक, क्या, एल्डिहाइड। सीक्वेंस में हम चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ओके। अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई थी, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड HA। अगर यहाँ पे एक H लग जाता है, एक H यहाँ पे लग गया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड। अब आप इसका नाम क्या देंगे, अब देखिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो अल लगेगा इसमें, आप इसका नाम क्या देंगे, मेथानल। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, विच इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग द डेड बॉडीज। अगर स्कूल के लैब में आप कभी बायो लैब में गए होंगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लिक्विड में एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को डुबो के रखते हैं, तो दैट इज फॉर्मेलिन, जो फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3, मीथेन में से एक H हटाया, CH3, और मैंने CHO लगा दिया। नाउ लुक हियर, अब आप इसको मेथानल नहीं बोलेंगे, मेथानल तो ये हो गया, बिकॉज हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे अल्कोहल में क्या था कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH, और ये मान लो मिथाइल ग्रुप हो गया, तो इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन केवल यहाँ पे है। बट हियर कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में भी प्रेजेंट है। तो इन दैट केस हम दोनों को काउंट करेंगे
और हमारे पास 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन। तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन में से आप ई हटाएंगे लास्ट में, एंड दिस इज एथानल। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल में ऑल होता है, एंड द कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड। ओके, और भी देखिए, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप लग गया C2H5CHO। नाउ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 नाउ, 2 ये और 1 ये 3, दैट इज प्रोपेन। तो प्रोपेन में से आप हटाएंगे एक प्रोपेन में से आप E हटाएंगे, एंड दिस इज प्रोपानल, अल लग गया। ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप हो C3H7CHO, अब कार्बन कितना हो गया, 3 और 1 1 4, तो आप इसका नाम क्या देंगे, नाउ दिस इज 3 और 1 4 कार्बन, दिस इज ब्यूटानल। अल पे ध्यान देंगे, अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल। ठीक है, तो इस ढंग से हम एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। अब यहाँ पे भी देखिए एक कार्बन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे एक H लगता है और COOH, स्ट्रक्चर मैंने इसकी क्या बताई थी, स्ट्रक्चर आप लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, ओइक एसिड। मीथेन में आप ओइक एसिड लगा देंगे, मेथानोइक एसिड, और कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। ओके, और देखिए अब अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ, नाउ व्हाट, COOH। अब टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 और 1 2, तो दिस इज कॉल्ड एथानोइक एसिड। आप इस पे नहीं ध्यान देंगे, दोनों जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है हम सबको कंसीडर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, दिस इज एथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। दिस इज यूज्ड इन सिरका, विनेगर, 3 to 5% उसमें एसिटिक एसिड होता है, बाकी पानी होता है, जिसको पिकल्स वगैरह में आप प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दूँ, C2H5COOH, अब कार्बन कितना हो गया, 3, और 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। तो नाउ द नेम इज प्रोपानोइक एसिड। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा दूँ, C3H7COOH, नाउ द नेम इज 3 on 4, दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि कार्बन का नंबर 4 हो गया, और 4 के लिए ब्यूटेन रूट वर्ड हम यूज करते हैं। चलिए, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कीटोन। अब कीटोन में आप ध्यान दीजिए, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, उसमें हमारे पास 2 वैलेंसी खाली है। कीटोन 2 वैलेंसी, सी ये है कीटोन, 2 वैलेंसी खाली है। यानी कीटोन मिनिमम किससे स्टार्ट होगा, 3 कार्बन एटम मिनिमम होने चाहिए, तब आप उसको कीटोन बोलेंगे। बिकॉज एक तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तब वो कीटोन ग्रुप में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे लगाता हूँ, देन दिस इज व्हाट, दिस इज 3 हो गए, और लास्ट में क्या लगना है, 1, तो क्या बोलेंगे आप, प्रोपेन हो गया, क्योंकि 3 कार्बन एटम है। दिस इज प्रोपानोन, या इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर आप जो यूज़ किया जाता है घर पे, वो आपको एसीटोन ही होता है। अब देखिए कार्बन नंबर को बढ़ाते थे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे अगर मैं यहाँ पे C2H5CH3, अब कार्बन कितना हो गया, 2 1 3 1 4, दिस इज कॉल्ड ब्यूटानोन। लास्ट में 1 लग जाएगा कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंगली। अगर मैं एक इथाइल ग्रुप यहाँ भी लगा देता हूँ, एक यहाँ भी लगा देता हूँ, अब टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, दिस इज पेंटानोन। तो इस ढंग से हम इसकी नेमिंग करते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं। अब देखिए हमारे पास, तो हैलोजेंस की हम बात करते हैं। हैलोजेंस
एक्स से लिखते हैं, लेकिन एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन, ये सब हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसमें क्लोरीन लग गया, हैलो, हैलो एल्केन, दिस इज हैलो की जगह पे क्या है, क्लोरो, और एल्केन की जगह पे मीथेन। तो आप IUPAC नेम क्या देंगे, क्लोरो मीथेन, IUPAC नेम इज क्लोरो मीथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज क्लोराइड, तो कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मान लो मिथाइल ही लेते हैं हम, और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, अब आप क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमोमीथेन, एक ही कार्बन है, ध्यान रखिएगा एक ही कार्बन, ये कार्बन नहीं, दिस इज क्लोरीन, ब्रोमोमीथेन और मिथाइल ब्रोमाइड। अब मान लीजिए मैं दूसरा अल्काइल ग्रुप लेता हूँ, इथेन लेता हूँ मैं, C2H6, एक एच हटाया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोमो इथेन। अब आप इसको ब्रोमो इथेन बोलेंगे, यहाँ पे देखिए आगे लग रहा है, और कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इज इथाइल ब्रोमाइड। मैंने प्रोपाइल ग्रुप ले लिया C3H7, इसमें मैंने आयोडीन लगा दिया, नाउ दिस इज आयोडोप्रोपेन, और क्या लिखेंगे आप, प्रोपाइल आयोडाइड। तो वैसे ही फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो हो जाएगा, जैसे आप एक एग्जांपल फ्लोरीन का हम देखते हैं, CH3F, क्या लिखेंगे आप इसका नाम, फ्लोरो, फ्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल फ्लोराइड। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ ही हमने चैप्टर भी खत्म किया, बिकॉज अभी इस बार का जो आपका सिलेबस है तो उसमें यहीं तक आ रहा है, CBSE के सिलेबस में आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड है, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। थैंक यू।